हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली यू नो द टॉपिक एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं और सारे सोते हुए शेर जाग चुके हैं कि मैम सेल्फ स्टडी कैसे करना है, मैम पेपर 1 कहाँ से पढ़ना है, मैम पेपर 2 कहाँ से पढ़े, मैम कौन सी बुक्स ले। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी आंसर्ड इन दिस क्वेश्चन। बहुत छोटी वीडियो रखेंगे और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलेगी, प्लस यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट यू कैन सेल्फ स्टडी। जिसको भी सेल्फ स्टडी करना है, बेस्ट जगह पे आए हो, बेस्ट चैनल पे आए हो। आकर बस अपने 5-10 मिनट दो एंड आपका सेल्फ स्टडी का जो जर्नी है ना, यू विल सी दैट हाउ प्रोडक्टिव इट हैज बिकम, हाउ गुड रिजल्ट्स यू आर गेटिंग और कितने अच्छे से आप पढ़ाई कर पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ स्टडी करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। तो व्हाट टू स्टडी के लिए सिलेबस पता होना चाहिए, उसके लिए पेपर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो जिन भी लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम अपने फॉर्म्स भरे हैं उनके लिए थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन कि इस पेपर के अंदर आपके पास 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर एक साथ एक डेट पे एक बेंच पे बैठे हुए आपको देने हैं। जैसे कि इंग्लिश के पेपर के अंदर आपके पास सेट ए सेट बी होता था, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर इसको पेपर 1 और पेपर 2 बोल देते हैं। पेपर 1 के अंदर सिर्फ जनरल चीजें आती है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम सब्जेक्ट फिल किया होगा, मैथ्स, इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, व्हाटसोएवर यू हैव फिल्ड, वो आपका पेपर 2 है। आई होप आई एम क्लियर। दोनों पेपर साथ में होंगे। फर्स्ट पेपर जो होता है पेपर 1, उसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 के अंदर आपके पास अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली 100 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 300। एम आई क्लियर? तो दिस इज हाउ इट दिस हैपेंस। अब सेल्फ स्टडी के ऊपर आते हैं। सेल्फ स्टडी आपको कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्नॉलेज कि आपके पास जो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है, वो दोनों के दोनों सिलेबस एकदम अपडेटेड होने चाहिए। इन केस आपके पास अपडेटेड सिलेबस नहीं है और गूगल आपको कंफ्यूज कर रहा है, यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट और वहां पे जाके आप अपने दोनों के दोनों सिलेबस या फिर किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है? Website is www.mediaandmore.in. Okay. Now, paper 1 के अंदर what comes in paper 1 is general teaching, research आता है, general teaching आता है, communication आता है, maths आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, साथ में बहुत सारी चीजें आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, आईसीटी आता है। बहुत सारी चीजें पेपर 1 के अंदर आती है और दिस इज व्हाट पेपर 1 इज। बहुत जनरल क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स एकदम जनरल है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट मैथ्स नहीं है, इंटीग्रेशन और वो सब चीजें नहीं आती है। नॉर्मल डाटाबेस क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत 100% पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन पेपर 1। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसका सिलेबस गूगल से या मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? व्हाट टू स्टडी के अंदर सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका एकदम अपडेटेड सिलेबस लेना है, पुराने सिलेबस नहीं लेने। बिकॉज वहीं पे बहुत सारे बच्चे फिर रोते हुए वापस आते हैं कि यार ये तो आया नहीं और ये बहुत ज्यादा आ गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो इतना सारा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिलेबस अपडेटेड ही देखना है, दिस इज फर्स्ट थिंग। अब अब आपके पास सिलेबस आ चुका है अपना। ठीक है? यू नो व्हाट टू स्टडी। नाउ कम्स हाउ टू स्टडी और वेयर टू स्टडी इट। अब आपके पास 2 रास्ते हैं इनको पढ़ने के। पहला है कि आप ऑनलाइन यूट्यूब या फिर किसी कोर्स ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, एक्सेट्रा। ऑफलाइन का क्या है कि आप किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर जाओ, जैसे कि साइंसेस के लिए आकाश होता है। सिमिलर वे आप किसी इंस्टीट्यूट के पास जाओ, एनरोल करो या फिर सेल्फ स्टडी करो। वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस सेल्फ स्टडी वाला पाथ, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी में आपने सिलेबस देख लिया है। नाउ द थिंग इज कि जब भी आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो आपके पास यूट्यूब तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है? यू कैन यूज यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, 12-12 घंटे के लेक्चर्स भी है। तो आप उन लेक्चर्स को देखो, उनको एग्जामिन करो, उनको अच्छे से समझो एंड देन यू कैन गो टू अन अकेडमी। अन अकेडमी अगर आप जाओगे तो अब आप पूछोगे कि सेल्फ स्टडी कैसे हुआ। आप यहाँ से सोर्सेस चीजें उठा सकते हो।
यू कैन टेक आउट द पीडीएफ्स, जिसकी भी टीचर की आपको पीडीएफ समझ आती है उनकी उठाओ, नोट्स डाउनलोड करो, सेल्फ स्टडी दोज नोट्स, डोंट गो टू अ इंस्टीट्यूट, डोंट एनरोल फॉर अ कोर्स, बट यहाँ पे फ्री मटेरियल मिलेगा आपको। बायजूस पे भी आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा, प्लस मीडिया एंड मोड की अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, नीचे आपको वेबसाइट भी दी हुई है, तो अगर आप ये डाउनलोड करोगे यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारा फ्री मटेरियल है, इसके अंदर आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। पेड भी है और फ्री भी है, तो आप जितना जहां जहां से चीजें फ्री में उठा सकते हो। पेपर वन तो इतना ज्यादा है कि आपको कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है कहीं पे। पेपर वन के लिए इफ यू अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक टीचर, गो फॉर दैट कोर्स। अगर नहीं समझ आता कि कुछ इस मैम का मेरे को समझ आता है, ये वाला टॉपिक मुझे इस वाले सर ने बहुत इजीली समझाया था, देन गो फॉर एवरीबडी। कोई नहीं बोल रहा है कि आपको एक ही टीचर से पढ़ा सकता है, कोई नहीं बोल रहा है कि आपको एक ही टीचर को लॉयल रहना है, इज नॉट योर पावर। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये सारी जगहों से फ्री मटेरियल उठाना है, उसको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है कि आप अपने खुद के नोट्स क्रिएट करोगे। अभी 2 महीने हैं, यू कैन स्टिल क्रिएट योर नोट्स, स्टिल यू हैव टाइम। अभी और 10 15 20 दिन चले जाएंगे तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि बैठ के आप नोट्स बनाओ, बिकॉज दैट विल वेस्ट योर टाइम। अभी टाइम है, अभी से नोट्स बनाना शुरू करोगे तो बहुत इजीली नोट्स भी बना लोगे और बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो खुद से। नाउ कमिंग बैक टू द टेक्निक, सेल्फ स्टडी की सबसे अच्छी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक के अंदर मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ। लोग कोशिश क्या करते हैं कि हम 3 घंटे 5 6 घंटे पढ़ना है आज मुझे, मैं 12 से 6 पढ़ के खत्म करूंगा। दिस इज नॉट हाउ इट विल वर्क। आपका दिमाग बहुत ज्यादा ओवर बर्डन हो जाएगा, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा, सारी चीजें उथल पुथल हो जाएंगी। सो डोंट डू दैट। सेल्फ स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो आप अपने सब्जेक्ट्स को बांट लो, दैट टुडे आई विल डू दिस, टुमारो आई विल डू दिस, या फिर एक स्पेसिफिक टॉपिक, मैं आज ये टॉपिक करूंगा, इसी टॉपिक के बारे में पढ़ूंगा, इसी की यूट्यूब वीडियो देखूंगा, इसी के पीवाईक्यूज करूंगा, और ये टॉपिक आज के दिन में खत्म कर दूंगा। उसके बाद इसको मैं उठाऊंगा कब, जब मैं रिवीजन करने बैठूंगा। ठीक है। दिस इज ओनली हाउ यू कैन डू इट नाउ। अब जब 2 महीने बचे हैं तो इसके टेक्निक्स और इसको आप 2 महीने में ऐसे नहीं कर सकते कि लापरवाही से पढ़ रहे हो, कुछ भी उठा के पढ़ लिया है, कुछ भी चीजें उठा के देख ली है। दिस इज नॉट हाउ यू कैन क्लियर इट इन 2 मंथ्स। 6 7 महीने हैं, अगर आप प्लान कर रहे हो कि दिसंबर का देना है तो ग्रेट, डू वट एवर यू वॉन्ट, डू वट एवर वर्क फॉर यू। बट अगर सिर्फ 2 महीने हैं तो अपना दिमाग मत लगाओ। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, लिसन टू देम, दे विल गाइड यू बेस्ट। जिस टीचर का समझ आए उसकी यूट्यूब वीडियो देखो। ठीक है। अब मैं सेल्फ टेक्निक का आपको एक तरीका बताती हूँ। आपको करना क्या है, यू स्टडी फॉर 25 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स ब्रेक, स्टडी फॉर 25 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स ब्रेक, और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना है। 40 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, उसके बाद 1 घंटा कर दो पढ़ने का टाइम, ब्रेक का टाइम कर दो आधा घंटा। ये जो आधा घंटा है ये वेस्टेज नहीं है, ये आधा घंटा वो है जो दिमाग को आपको क्लटरिंग करेगा, आपकी सही चीजें सही जगह रखेगा, खराब चीजें खराब जगह रखेगा, और उसको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताएगा। ठीक है। तो ये आधा घंटा जो आप पढ़ रहे हो वो 5 मिनट के अंदर एब्जॉर्प्शन टाइम है उसका। ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। जिसको रात को पढ़ने की आदत है, प्लीज गो अहेड, दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं सिर्फ रात को पढ़ती थी, मैं दिन में सोती थी। एक्चुअली जब मैंने पेपर दिया था, और भी मैंने अपने बहुत सारे पेपर दिया, आईएमसी जब मैंने क्रैक किया था उस टाइम पे भी मैं रात को पढ़ती थी, दिन में सोती थी। दिस इज ओनली हाउ, दिस इज जस्ट हाउ इट वर्क्स फॉर मी। तो जिसके लिए जो काम करता है, जो वर्क करता है, प्लीज डू दैट। सेल्फ स्टडी करना ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेल्फ स्टडी बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। आपके पास सिर्फ मटेरियल होना चाहिए। मेरे जिन जो भी लोग पेपर 2 के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन, उनके लिए मेरे पास एक कोर्स है जिसके अंदर आप सिर्फ नोट्स ले सकते हो इन हाफ प्राइस। आप सिर्फ नोट्स ले लो, क्लास मत लो, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को भी कम से कम कुछ ना कुछ मटेरियल तो चाहिए ना, तो वो मटेरियल मैं प्रोवाइड करती हूँ, सो दैट किस लोगों के लिए सेल्फ स्टडी काम करता है, किसी लोगों के लिए लेक्चर्स काम करते हैं। सो जस्ट सिट डाउन विद योर सेल्फ फॉर 5 10 मिनट्स, एकदम ओके कर लो कि मेरे को सेल्फ स्टडी करना है या मेरे को क्लासेस लेनी है, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी ट्यूटर आपको 5 7 हज़ार से ऊपर का कोर्स इस समय सेल कर ही नहीं रहा है। Due to competition, prices are low. Due to timing, prices are low. Due to कि पेपर बहुत पास आने वाला है, prices are low. Go and buy those subscriptions.
और आप साथ में भी पढ़ लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरीबॉडी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक ईदर टुमारो और मे बी किसी ने एक हफ्ते पहले स्टार्ट कर दिया होगा। गो एंड बाय द सब्सक्रिप्शंस, हमारी क्लासेस एक हफ्ते पहले स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। इफ नॉट दैट, सेल्फ स्टडी करने का तरीका सबसे अच्छा है कि अपने आप को ओवरबर्डन ना करते हुए थोड़ा टाइम पढ़ो, उसके बाद उसको कूल डाउन करने का टाइम दो, फिर उस ग्रेजुअली उस टाइम को इंक्रीज करते रहो, ब्रेक का भी और स्टडी टाइम भी। ऑब्वियसली लास्ट में आपका स्टडी टाइम बहुत ज्यादा होगा, ब्रेक्स थोड़े छोटे होंगे, ठीक है। दिस इज द ओनली वे इट कैन वर्क फॉर यू। बेस्ट वे ऑफ सेल्फ स्टडिंग है ये, ट्राइड, टेस्टेड, एंड आई हैव डन दिस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी सेड कि मैम मैं ना पहले 6-6 घंटे पढ़ रहा था एंड आई यूज टू गेट पजल्ड कि ये हो क्या रहा है, मैं इरिटेट हो गया हूँ 10 दिन के अंदर, अब मैं को 3-4 दिन अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं 2 दिन सिर्फ खाली रखूंगा। This is time wastage. This is not how you will be able to learn all the techniques and everything. तो अच्छा है कि अभी से इसी सिस्टम के साथ चलो कि रोज अपने आप को थोड़ा बैलेंस ही है। लाइफ इज अबाउट बैलेंस, दिस पेपर इज अबाउट बैलेंस। ये आपका साइकोलॉजिकली भी आपको बहुत ज्यादा टेस्ट करता है कि आप एक्चुअल में कितना पढ़ सकते हो। हर एक सिलेबस के अंदर जो हर चीज लिखी है, हर चीज में से हर क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, हर टॉपिक नहीं आ जाएगा, कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे। तो वो इतना बड़ा सिलेबस इसलिए ही है ताकि वो आपका साइकोलॉजिकली आपको टेस्ट कर सके कि जब आपके ऊपर बर्डन डाला गया उस टाइम पे आपने कैसे एक्ट किया। तो डोंट लेट योर सेल्फ फेल वाइल यू सिट ऑन योर बेड बिफोर एग्जाम। तो पेपर से पहले ही फेल मत हो जाओ, ठीक है। अब करना क्या है कि ग्रेजुअली अपने टाइम को इंक्रीज करना है और अपने आप को कूल डाउन का भी टाइम देना है। जाओ जाके केसरी चैप्टर 2 देखो, 3 घंटे की पिक्चर है। 3 घंटे की पिक्चर में फ्रेश हो जाओगे, रात को आके 5 घंटे लगातार पढ़ दो। 12 बजे बैठो या 10 बजे बैठो, जो आपके लिए टाइम सूट करता है। अब बैठो और 3-4 घंटे लगातार पढ़ दो, उसके बाद आपके पास ब्रेक है, आप सो रहे हो, उठ के फिर से पढ़ सकते हो। देन टेक योर ब्रेक, टेक योर मील, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। गेम खेलना है, यूट्यूब देखना है, रील्स देखनी है, एवरीबडी से कि इंस्टाग्राम हटा दो, फेसबुक हटा दो। आज के ज़माने में नहीं हटा सकते। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें करनी है और ये सब चीज़ें करने के बाद मुझे बताना है कि दिस हैज़ वर्कड फॉर यू, बिकॉज आई नो इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। एंड सेल्फ स्टडी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ें हैं कि आपको एक्टिवली रिकॉल करना है खुद ब खुद बार बार। जब आप किसी टीचर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, क्लास लेते हो ना, तो आपको ना चाहते हुए भी एक टॉपिक के अंदर वो 5-6 टॉपिक्स को मेंशन कर देते हैं कभी ना कभी, ठीक है। तो आपके पास वो वाली फैसिलिटी नहीं है, तो आप खुद अपने आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे कि मैंने क्या पढ़ा था। अच्छा, बीच में कोई खुद ही कोई क्वेश्चन आ गया है जो कि इस टॉपिक का नहीं है, जो आज आपने उठाया है, तो भी आपको वो टॉपिक एक बार देखना है कि यार ये कल परसों पढ़ा था बट मैं दोबारा देख लेता हूँ, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल वर्क। स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी कि स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब है कि आपको रिपीट करनी है चीजें बट एट अ प्रॉपर स्पेस। रिपीट कैसे करनी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने डाटा हैंडलिंग का कोई क्वेश्चन उठाया और वो सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, तो आप 6 घंटे उसी में लगे हो और काउंट कर रहे हो कि आज तो मैं 6 घंटे किताबें लेके बैठा रहा। दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो आपको बहुत तमीज से, बहुत अच्छे तरीके से उसको जर्नी को पार करना है, सो दैट एंड में आपका ना दिमाग पजल ना हो, बीच में भी पजल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेपर 1 का समझ आया, बायजूस कहीं पे भी चले जाओ, बायजूस पे चले जाओ, अनअकैडमी पे चले जाओ, यूट्यूब भरा पड़ा है, टेलीग्राम भरा भरा पड़ा है, और साथ में आई हैव गिवन यू कि मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट इज PYQs। सेल्फ स्टडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास ना सिलेबस है, आपके पास सारे के सारे नोट्स हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। नाउ हाउ विल यू टेस्ट योरसेल्फ? मेरी वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री टेस्ट हैं, अपने आप सेल्फ स्टडी करो, वेबसाइट पे आओ, फ्री टेस्ट लो और अपने आप को मार्क्स देखो कि आपके कितने आए। या आप वहाँ स्टैंड करते हो जहाँ पे एक नेट और JRF का बच्चा स्टैंड करता है, कि आपकी कट ऑफ इतनी आ सकती है। डिफिकल्ट से पहले इजी लेवल टेस्ट लो, उसमें लिखा है इजी, मीडियम, हार्ड, ये वो। कम से कम 10-15 पेपर्स हैं विच मेक्स अप टू लाइक 1000 और 1200 क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1। गो टेस्ट योरसेल्फ देयर। नीचे इसी के अंदर आपको वेबसाइट बहुत क्लियरली नजर आ रही होगी, विच इज mediaandmore.in। मैं बता भी रही हूँ बट आप देख भी सकते हो, ठीक है। दिस इज वेयर इट इज, नीचे लिखा हुआ है mediaandmore.in। तो आप यहाँ से जाके देख सकते हो। उसके अलावा PYQs को आप कहीं पे भी जहाँ पे आपको PYQs मिलते हैं आप लिखो, इन्वायरमेंट PYQs, पीपल एंड डेवलपमेंट PYQs, यूट्यूब पे लिखो,
टीचिंग एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन, या फिर पेपर 2 के लिए भी सर्च करना है तो यूजीसी नेट पेपर 2 मास कम्युनिकेशन पीवाईक्यूज, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। वहीं पे भी आंसर्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स है वहाँ पे कर सकते हो, और अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है तो वहाँ पे तो आप डायरेक्टली हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। मैं सब लोगों को बता दूं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी नहीं किया जा सकता है, बहुत इजीली आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और अगर इसके बाद भी यू हैव एनी इशू विद मी or this video, or you have any issue in general regarding UGC NET mass communication, please let me know in the comment section and we will be meeting soon क्योंकि पेपर बहुत पास है, 2 महीने हैं। तो आई ट्राई कि मैं जितना ज़्यादा पेपर 1 जितना ज़्यादा पेपर 2 ला सकती हूँ, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू गाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर सजेशंस, यू कैन सजेस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू, हाउ एवर यू वॉन्ट टू, एंड जो भी आपको चीज़ें प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, एनीथिंग। With that, thank you so much for connecting and see you soon with the next video. Do not forget to share. Bye.